Good morning, students. Today we will do 8th chapter of English reader of class 3rd, Precious Coin and the Generosity. Precious कीमती coin सिक्का and the meaning of the generosity is उदारता. We have many tons of wealth, but that doesn't make us generous. Offering helping hand when we have nothing or very little wealth make it more valuable. इस स्टोरी में क्या कहते हैं कि हमारे पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो बट वो हमें उदार नहीं बना सकता अगर हम किसी की हेल्प नहीं करते. दिस चैप्टर इज़ अबाउट महात्मा गांधी एंड अ ओल्ड लेडी. महात्मा गांधी वाज ऑन एन एक्सपेडिशन टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द वेरियस सिटीज़ एंड विलेजेस ऑफ द चरखा संघ. ही वेंट टू सेवरल प्लेसेस एंड रीच ओडिशा. Now Odisha, he had organized a meeting there. तो महात्मा गांधी जिन्हें हम बापू जी भी कहते हैं, जो राष्ट्रपिता हैं, उनके बारे में है ये स्टोरी. तो महात्मा गांधी जी ने एक मिशन स्टार्ट किया था. उस मिशन का लक्ष्य क्या था कि वो पैसा इकट्ठा करते थे अलग अलग शहरों और गांवों से चरखा संघ के लिए. He went to several places and reached ओडिशा. वो अलग अलग जगह पर गए और फिर वो ओडिशा पहुँचे, जिसे अब ओडिशा कहा जाता है. वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की. He appealed the people to offer funds for the संघ and gave a speech. After the speech, a very old woman with bent back, felted clothing, white hair, dry and shrink skin got up. She was got up. उसके बाद उन्होंने अपील की लोगों से कि वो फंड्स दें चरखा संघ को और उन्होंने एक स्पीच दी. स्पीच देने के बाद एक बहुत बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी और कपड़े फटे हुए थे, जिसके वाइट हेयर थे और बिल्कुल सिकुड़ी हुई थी, वो जिसकी जो स्किन थी वो भी क्या हो चुकी थी, बिल्कुल सिकुड़ चुकी थी. शी वॉज ट्राइंग to reach the stage and requested the volunteers to allow her to reach गांधी जी. उसने क्या she was trying वो गांधी जी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी. एंड रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स, और जो स्वयं सेवक थे जो गांधी जी के आसपास खड़े थे उनको उसने रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ उन्हें स्टेज पर जाने दें. हाउएवर द वॉलंटियर्स स्टॉप्ड हर, यहाँ तक कि जो वॉलंटियर्स थे वो उन्हें रोकते रहे, पर फिर भी उनके साथ लड़ाई करके वो गांधी जी तक पहुंच गई. शी टच द फीट ऑफ गांधी जी, देन शी टुक आउट अ कॉपर कॉइन, kept in her fold of sari and placed that coin in his feet. The old lady left the stage. उसने क्या किया, गांधी जी के फीट पैर टच किए, छुए. उसके बाद उसने एक तांबे का सिक्का अपनी साड़ी में फोल्ड किया हुआ था, बांधा हुआ था साड़ी के साथ, उसके पल्लू से निकाला. एंड प्लेस द कॉइन एट हिज फीट, और उस कॉइन को उसके गांधी जी के पैरों में रख दिया. द ओल्ड लेडी लेफ्ट द स्टेज, उसने स्टेज को छोड़ दिया. गांधी जी वेरी केयरफुली टुक द कॉइन एंड प्लेस इट सेफली. गांधी जी ने क्या किया, उस कॉइन को बड़े ध्यान से, बड़े केयरफुली उस कॉइन को अपने पास रख लिया. द इंचार्ज ऑफ द संघ, जो संघ के इंचार्ज थे, मेन पर्सन थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि ये कॉइन वो मुझे दे दें, बट गांधी जी ने मना कर दिया देने के लिए. आई कीप चेक वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ फॉर द चरखा संघ. वो कहते कि मेरे पास हज़ारों लाखों रुपीज़ के चेक आते हैं चरखा संघ के लिए, और आप मुझ पर इसके लिए विश्वास, एक तांबे के सिक्के के लिए विश्वास नहीं कर रहे. वो हंसे. दिस कॉपर कॉइन इज़ वर्थ मच मोर देन दोज थाउजेंड्स. गांधी जी ने क्या रिप्लाई दिया कि ये जो एक तांबे का सिक्का है वो उन हज़ारों रुपीज़ से मेरे लिए बहुत कीमती है. गांधी जी सैड, गांधी जी ने कहा, इफ़ अ मैन हैज़ सेवरल लैक, वो कहते कि अगर एक आदमी के पास कई लाख है, एंड ही गिव्स अवे 1,000 और 2, अगर उसमें से वो कुछ हज़ार या कुछ रुपीज़ दे भी देता है, तो इट डजेंट मीन मच, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. यस द कॉइन वॉज जस्ट द ओनली थिंग दैट द पुअर वुमेन पोजेस्ड. कहते हैं कि ये जो ओल्ड लेडी थी वो क्या थी, बहुत गरीब थी, और उसका सिर्फ एक ही उसके पास चीज़ थी. वो क्या था,
उसका कॉइन था, सिक्का था जो उसके पास था। शी डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर क्लोथ, उसने यहाँ तक कि अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। एंड सीम दैट शी कुड नॉट अफोर्ड गुड फूड, और ये भी दिख रहा था कि वो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, अच्छा खाना अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकती। स्टिल गेव एवरीथिंग शी हैड, फिर भी उसने सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। इट वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफर एवर मेड, ये क्या है, सबसे हमेशा के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है जो उसने किया है। दैट्स वाई महात्मा गांधी हेल्ड दिस कॉइन वेरी प्रीशियसली, इसलिए महात्मा गांधी जी उस कॉइन को बड़े संभाल के साथ अपने पास रखा उन्होंने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।